नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इस पर लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। आधे लोगों का मानना ये है कि ये जो पैसा भारत को मिल रहा है ये बहुत शानदार है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और भारतीय खजाने को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहीं आधे लोगों का मानना ये है कि ये पैसा है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, इससे भारत की छवि खराब होती है या फिर इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत में आने वाले जो रेमिटेंसेज हैं, मतलब कि भारत से बाहर काम करने वाले जो भारतीय लोग हैं, वो भारत के अंदर अपने परिजनों को जो कमाकर डॉलर भेजते हैं, जिसे भारत सरकार रख लेती है और परिजनों को भारत में उनके अकाउंट में डॉलर के बदले उतने ही वैल्यू के भारतीय रुपए दे देती है, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें उनके पैसे मिल जाते हैं और भारत सरकार के खजाने में बहुत ही अच्छी मात्रा में डॉलर जुड़ते हैं, जिससे कि भारतीय खजाना मजबूत होता है और अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने इसी रेमिटेंस पर आपको रिपोर्ट दी थी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, जो खत्म हुआ है 31 मार्च 2023 को, इस पूरे एक साल के अंदर भारत ने करीबन 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करे हैं दुनिया भर के देशों से। और ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें हमने करीबन 20% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज करी है। लेकिन वो फाइनल आंकड़ा नहीं था, उसमें कुछ हफ्तों का आंकड़ा जुड़ना बाकी था और अब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा सामने आ चुका है। लेकिन मानिए, ये आंकड़ा शॉक कर देने वाला है। खुद भारत सरकार सरप्राइज है, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें इतनी तेज उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये उछाल आया है। अच्छा है, ये बुरा है, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आंकड़ा जान लीजिए। तो दोस्तों, फाइनल आंकड़ा ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 से और खत्म हुआ है 31 मार्च 2023 को, इस पूरे 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत ने करीबन 112.5 बिलियन डॉलर रिसीव करे हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के रूप में दुनिया भर से। जी हाँ, दुनिया भर में जो भारतीय हैं उन्होंने कमाकर करीबन 112.5 बिलियन डॉलर भारत भेजे हैं। और ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, उदाहरण के लिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उनका टोटल खजाना ही 7 बिलियन डॉलर है। भारत में लोगों ने कमाकर 112.5 बिलियन भेजे हैं। और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन तीनों देशों का टोटल खजाना भी जोड़ लो, इसमें श्रीलंका और मालदीव भी जोड़ लो, तब भी ये आधा भी नहीं होते 112 बिलियन का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और सबसे खास बात, पिछले साल के मुकाबले इसमें करीबन 26% की ग्रोथ देखी गई है। इसे देखकर ही भारत सरकार बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि सरकार ने भी उम्मीद जताई थी कि पिछले एक साल में कोरोना दुनिया भर में लगभग खत्म हो चुका है, अर्थव्यवस्थाएं दोबारा खुलनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जो भारतीय विदेशों में गए हैं वो काम पर लौट रहे हैं, जिससे कि वो कमाकर ज्यादा भेजेंगे इस साल। और इसीलिए इस साल फॉरेन रेमिटेंसेज में 5 से लेकर 8% की ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन 26% ये बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में भी भारत ने कभी इसकी आधी ग्रोथ भी दर्ज नहीं करी। ये इतनी ज्यादा ग्रोथ है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो ये फॉरेन रेमिटेंसेज है, इसको लेकर लोग बटे हुए क्यों हैं। तो देखिए, आधे लोगों का मानना यह है कि जो देश फॉरेन रेमिटेंस पर टिके होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, मतलब कि कांच की तरह कमज़ोर होती है। वो कैसे? मान लीजिए आप पूरी तरीके से निर्भर हो फॉरेन रेमिटेंसेज पर और भारतीय लोग जो कमाकर भेज रहे हैं उसी पर आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, और कल को मान लीजिए अमेरिका में, यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट देशों में कुछ आर्थिक संकट आ जाता है या युद्ध शुरू हो जाता है, तो ऐसे में भारतीय लोगों की जो कमाई है वो आनी बंद हो जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। वहीं इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी पड़ता है कि आपका जितना फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। मतलब आपके देश के जो काबिल और स्किल्ड लोग हैं वो आपका देश छोड़कर देश से बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं हमें इन्हें बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए। तो ये तो हो गया 50% लोगों का ओपिनियन। बाकी के जो 50% हैं उनका मानना ये है कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। इससे हमारा खजाना मजबूत होता है, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है और साथ ही भारत में बेरोजगारी कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये तो हो गया सबका ओपिनियन। अब इस पर मेरा ओपिनियन आप सुन लीजिए। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पैसा खराब नहीं है जब तक आप इस पर निर्भर ना हो। उदाहरण के लिए अगर आप पाकिस्तान को देखो
तो वो पूरा देश ही रेमिटेंसेस पर चल रहा है। वो जानबूझकर लोगों को भर भर कर भेजते हैं दूसरे देशों में ताकि वो कमा कर लाएं और उनकी इकोनॉमी को चलाएं। हमारे देश में ये केस नहीं है। रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बड़ा दर्जा नहीं रखते कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, भारत सरकार इस पैसे को ऐसे ट्रीट करती है कि आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर कम भी हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे हमारी इकोनॉमी पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि फाइनेंशियली तो ये बेनिफिशियरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कई लोगों का जो ये पॉइंट है कि ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब कि जितना फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहा है, आपके देश के सबसे इंटेलिजेंट लोग देश छोड़कर उतनी ही संख्या में दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो देखिए, इस पॉइंट से भी मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारत की आबादी आप मानकर चलिए 140 करोड़ हो चुकी है। आप हर एक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी नौकरी नहीं दे सकते, और चीन इसका शानदार उदाहरण है। चीन के अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की। इसके बावजूद भी चीन के लोग हर साल लाखों की संख्या में देश छोड़कर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो हालात ये है कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर वहां के आम लोगों से ज्यादा चीनी लोग आप पाओगे। और अमेरिका के तो लगभग हर एक बड़े शहर में आपको चाइना टाउन देखने को मिलेगा, जहां पर चीनी लोग रहते हैं, उनके बिजनेस हैं। तो यानी कि आप बिल्कुल रोक दोगे ये तो कतई नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि हमें इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि कम से कम इंटेलिजेंट लोग देश छोड़कर बाहर जाएं, लेकिन जो पैसा स्पेशली हमें गल्फ से आता है ना, वहां पर अनस्किल्ड हमारे वर्कर जाते हैं, और इससे हमें मोटा पैसा रिसीव होता है अरब देशों से। इसके साथ ही हमारे देश में जो अनस्किल्ड लोगों में बेरोजगारी है वो भी कम होती है। तो यानी कि पूरी तरीके से कोई भी बात सही नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कमेंट करके बिल्कुल फ्रीली बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।